चाहे आप बिजनेस करें या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाए या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को कन्विंस करना चाहें, तो इन सब चीजों के लिए आपको एक स्किल की जरूरत हमेशा पड़ेगी। वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी अपनी बात मनवाना। तो आज हम डेल कार्नेगी, जो कि एक फेमस अमेरिकन राइटर थे, उनकी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सॉलिड बनाएंगी एंड आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी अचीव कराएंगे। फर्स्ट पॉइंट, डोंट क्रिटिसाइज डायरेक्टली। मीन्स अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है या कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो डायरेक्टली उसे क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि पहले उसे समझें कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। मीन्स उनके प्रोस्पेक्टिव से देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है, देन एंड आप एक बिग पिक्चर देख पाएंगे एंड उसे कन्विंस कर सकेंगे, एंड साथ ही साथ इससे आपका पेशेंस भी इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस रूल को खुद ग्रेट अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। वो पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दिया करते थे, बट एक बार क्या हुआ कि उनकी इसी आदत की वजह से जब वो अपने एक कॉम्पिटिटर से डिबेट कर रहे थे, अपने एक कॉम्पिटिटर से बहस कर रहे थे, उनके उस कॉम्पिटिटर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। देन इस डेंजरस इवेंट के बाद अब्राहम लिंकन डर गए, एंड आफ्टर दैट उन्होंने भी इस रूल को फॉलो करने का फैसला किया। एंड यहाँ तक कि वो दूसरे लोगों को भी यही सजेस्ट करते थे कि डायरेक्टली क्रिटिसाइज ना किया जाए, बल्कि पहले सामने वाले की बात को समझा जाए, उसे अंडरस्टैंड किया जाए। सेकेंड पॉइंट, होनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सच में अगर आप किसी को रिस्पेक्टफुली कहोगे ना किसी काम को करने का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी बात मानेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर रोज अपने वर्कर्स को सेफ्टी हेलमेट्स पहनने का कहता था। वर्कर उसके सामने तो हेलमेट्स पहन लिया करते थे, लेकिन जैसे ही वो जाता, वर्कर्स हेलमेट्स उतार दिया करते थे। देन उस मैनेजर ने एक स्ट्रेटेजी लगाई और इसी रूल को फॉलो किया। उसने अपने तमाम वर्कर्स को जमा किया एंड उनसे कहा, क्या तुम वर्कर्स को यह हेलमेट पसंद नहीं है, या इनके अंदर कोई डिफेक्ट है, या ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहे? अगर ऐसी कोई बात नहीं, तो आप लोग क्यों इन हेलमेट्स को नहीं पहनते? आखिर ये हेलमेट्स आपकी सेफ्टी के लिए ही हैं। बस उसका यही कहना था। देन अगले दिन उन वर्कर्स ने बिना कहे उन हेलमेट्स को पहनना शुरू कर दिया। तो इस स्टोरी में उस मैनेजर ने होनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन के रूल को फॉलो किया, जिससे कि उसको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले एंड उसका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। थर्ड रूल, लेट्स अदर पीपल इंटरेस्टेड। यानी दूसरे लोगों को अपने आइडिया में इंटरेस्ट डेवलप करवाना, जिससे कि वो लोग ये समझें कि ये आइडिया उनका है, ना कि आपका। हम इस पॉइंट को एक स्टोरी से समझेंगे। हम डेल कार्नेगी की एग्जाम्पल से समझेंगे। डेल कार्नेगी बताते हैं कि उन्हें एक बार अपने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल राइटर्स की ज़रूरत थी, कि जो इंस्टीट्यूट में आके उनके स्टूडेंट्स को लेक्चर दें। बट ये होना बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि सारे ही राइटर्स अलग अलग कंट्रीज में रहते थे एंड अपने अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। तो इस गोल को अचीव करने के लिए डेल कार्नेगी ने इसी रूल को अप्लाई किया एंड उन्होंने अपने 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन तमाम राइटर्स को एक लेटर लिख डाला, जिस लेटर को पढ़ के वो तमाम राइटर्स अपना सारा काम काज छोड़ के अपने अपने कंट्रीज से इंस्टीट्यूट पहुंच गए स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए। बट सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या था उस लेटर के अंदर, जिससे कि उन तमाम राइटर्स ने अपना सारा कामकाज छोड़ दिया और वो इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने स्टूडेंट्स को पहुंच गए। तो उस लेटर में डेल कार्नेगी ने अपने 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये लिखा था कि हमें पता है कि आप राइटर्स कितने ज़्यादा बिजी हैं, बट अगर आप जैसे ग्रेट राइटर्स अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमें लेक्चर देने के लिए आते हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होगी। एंड डेल कार्नेगी ने साथ ही साथ उन 150 स्टूडेंट्स के सिग्नेचर भी उस लेटर में किए थे, जिससे कि इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ा। इस स्टोरी में
डेल कार्नेगी ने इसी स्ट्रेटजी का यूज किया एंड अपने लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कलेक्ट किया। तो इसी के साथ साथ ये 3 पॉइंट्स एंड होते हैं। तो अगर हम भी इन 3 पॉइंट्स पर अमल करें तो अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलें अब हम इन 3 पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, डोंट क्रिटिसाइज डायरेक्टली, जिसमें हमने इब्राहिम लिंकन की एग्जाम्पल से समझा था कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह काम करती है। सेकेंड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर की एग्जाम्पल से समझा था। थर्ड पॉइंट, लेट्स अदर पीपल इंटरेस्टेड, जिसमें हमने डेल कार्नेगी की स्टोरी से समझा था कि उन्होंने किस तरह राइटर्स को कलेक्ट किया अपने स्टूडेंट्स के लिए और उन्हें एक लेक्चर दिलवाया जिससे उनके लिए भी बड़ा फायदा हुआ एंड ये सब पॉसिबल हो सका इसी स्ट्रेटेजी की वजह से।